आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज जी गुरु जी हमारे प्रणाम। साथ हैं चौधरी देवेंद्र जी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। हम जानने का प्रयास करते हैं कि चौधरी साहब किस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। नमस्कार जी चौधरी साहब। जी गुरु जी राधे राधे। चौधरी साहब, एक दुनिया जो चल रही है, ज़िंदगी जो हमारी बीत रही है, वो दो तरीके से हम लोग जीते हैं। जी एक तो मान्यताओं के आधार पर, जी मान लो हमने खाना खा लिया, जी और एक अनुभव में हमने खाना खा लिया। जी। तो दोनों में सटीक कौन है? जो हम एक्सपीरियंस के तौर पे देख रहे हैं, जी जब तक जो चीज़ हमारे अंदर नहीं जाती हम कैसे महसूस करें कि हमने खा लिया। जी इच्छाएं तो विकट होती हैं, भारी होती हैं। जी। हम कह सकते हैं हमने ये प्राप्त कर लिया या कर लेंगे, जब तक अब कोई चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते तब तक आधुनिक रूप से हम नहीं कह सकते। मतलब अनुभव ज़्यादा बेहतर है जी अपना। जी। अब अब मान लें हम कि भाई हमने खाना खा लिया, तो वो अनुभव में तो नहीं आएगा। नहीं, माना के तो बहुत चीज़ें होती हैं। जी जी। तो अनुभव ही आदमी का मूलभूत रूप है। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस धरती पे जी। जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? नहीं जी, ऐसा कोई इंसान नहीं है। सबके अंदर इच्छा है। हाँ, सभी के अंदर इच्छा होती कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? है। कभी नहीं होती सर। कभी नहीं होती। कभी नहीं होती किसी की इच्छा। कोई ऐसा माध्यम होगा व्यक्ति पैदा होने का, जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन से, माताजी की इच्छा और पिताजी की इच्छा के मिलन के बगैर कोई पैदा हो गया हो? कभी नहीं। कभी नहीं हो सकता। नहीं। ऐसा कोई काम आपको याद आता हो अपने जीवन में जो बगैर इच्छा के आपने कर दिया हो? नहीं जी, पहले इच्छा जताना होता है, उस पे दो आत्मा होती हैं, हाँ और ना करती हैं। जी जिसमें जितना प्रबल या दावेदार होती है जी। उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक। अब चौधरी साहब, हम ये दावा करते हैं, हमारा जो दर्शन है, मैंने एक दर्शन लिखा है जी जिसमें 11,000 पन्ने हैं, जी और हम ये दावा कर रहे हैं कि वो अनुभव का दर्शन है। जी तो आज आपको अनुभव कराते हैं। जी आत्मा होती ही नहीं है, जी ये हमारा दर्शन कहता है। जी क्यों? कि आत्मा को केवल हमने सुना है, माना है, जी। अनुभव में तो नहीं है, नहीं, देखा नहीं। देखा नहीं, अनुभव में भी नहीं है। नहीं। जब व्यक्ति मर जाता है जी तो लोग ये कहते हैं कि आत्मा निकल गई, जी। कहते। ये कहते हैं, हाँ, कहते हैं, सुनते आ रहे हैं। सुनते आ रहे हैं। देखा नहीं। लेकिन अनुभव में जो निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जी। अनुभव में हमारी इच्छा निकल जाती है, इच्छाएं मर जाती हैं। निकल जाती है, निकल और जाती हैं, मर शरीर मृत हो जाता है। जाती। जी। ये ठीक लिखा है हमने? बिल्कुल सही है। तो हमने जो लिखा है वो ये लिखा है कि नाम तो आपकी पहचान है, जी शरीर जो है ये साधन है, जी। और जो नास्तिक है। मैं हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो इच्छा हूँ। इच्छा। तो ठीक लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें चौधरी साहब हमने लिखा है कि हम जब दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं, जी तो हमारे अंदर दो इच्छाएं रहती हैं। जी कैसे रहती हैं, कैसे हम उस पे अनुभव करेंगे, जी आपको अनुभव कराते हैं। जी एक इच्छा को तो हमने यहाँ तालवे पे बिठा दिया है, जी और एक को यहाँ नाभि पे। जी माँ की जो इच्छा है उसको हमने नाभि पे बिठाया है, जी और पिताजी को यहाँ पे बिठा दी। जी अब कोई भी काम करने से पहले आपको दो चीज़ें होती हैं, जी। ये करूँ या ना करूँ, ना कर। होता है, दो। होती है। जी 100%। उसके बाद में एक फाइनल हो गया, आज मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ। नहीं जाओ। एक फाइनल हो गया कि मुझे स्कूल जाना है, जाना। तो हमने उसको नाम दे दिया, यहाँ से वो जाके और उसमें टच हो जाती है, और एक बीजारोपण हमने उसने उसमें नाम दिया है। एक फाइनल हो गया कि मुझे स्कूल जाना है। जाना। अब इच्छा तो बो दी हमने, जी। अब उसकी पूर्ति कब होगी? पूर्ति जब होगी जब स्कूल पहुँच जाओगे। तब। ठीक है जी? जी। ये ही प्रोसेस, जब ये पूर्ति हो जाएगी तो ये इच्छा यहाँ से यहाँ आ जाएगी, और यहाँ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैं पहुँच गया, मेरी पहुंच इच्छा चुका। पूरी हो गई। जी अब दूसरी इच्छा जग जाएगी कि भैया प्रार्थना करानी है, बच्चे आ गए। जी। फिर वो पूरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, पढ़ाना है। पढ़ाना। तो ये ही प्रोसेस पूरी लाइफ में। चलता रहेगा। अब आदमी ये कहता है कि मुझे इतना काम है, इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है। जी हमने उसको 2 शब्दों में ख़त्म कर दिया, जी
इच्छा आदमी पूरे जीवन भर पैदा करता है करता और है। उसकी पूर्ति का प्रयास करता है। जी कुछ पूरी हो जाती हैं और कुछ नहीं हो पाती। जी तो यही प्रोसेस है जीवन का, इसके अलावा आपको कोई और अनुभव होता है? नहीं, यही है। यही है। चलिए, अब हमने इसी आधार पर ये माना है जी कि दुनिया जो भी सिस्टम चल रहा है और ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ है जी वो इच्छा से हुआ है। जी वो कैसे माना है? जी सब आपने, जैसे हम इस धर्म में रहते हैं तो जी हम कहते हैं कि परमात्मा चला रहा है, जी दूसरे धर्म वाले कहते हैं अल्लाह चला रहा है, जी तीसरे धर्म वाले कहते हैं फलाना चला रहा है। जी तो ऐसे हजारों मान्यताएं हैं। जी जब हमारी पैदा होने का प्रोसेस एक है तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए। एक होना ठीक चाहिए, है जी। नाम एक होना चाहिए। अब वो एक कौन है? जी अब दिक्कत ये है कि हम किसको माने जी कि कौन चला रहा है, कौन चला क्योंकि हम दावा कर रहे हैं हमारा चला रहा है, दूसरे लोग दावा कर रहे हैं हमारा चला रहा है। जी तो जब चला कौन रहा है, ये एक विषय है। ये विषय। अब हम सब धर्मों के पास घूमने के बाद हम गए विज्ञान के पास जी कि साहब इस दुनिया को चला कौन रहा है, भगवान चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, कौन चला रहा है? जी तो उन्होंने हमें जवाब दिया ये कि जी महाराज कोई नहीं चला रहा है, इसको चला रहा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड चला रहा एक एनर्जी है जिसका हमने नाम दिया है ब्रह्मांड। है। जी हमने उनसे फिर प्रश्न किया कि साहब वो ब्रह्मांड कहाँ से आया, ब्रह्मांड क्या है? कहाँ से आया? उन्होंने बताया जी वो शून्य से आया, जी शून्य ने जन्म दिया है ब्रह्मांड। जी तो हमने फिर उनसे एक और प्रश्न कर दिया कि शून्य कहाँ से आया? जी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी इससे आगे हमारी खोज चल रही है, जी हमें नहीं पता कहाँ से आया। जी तो फिर हमने एक थ्योरी दी है अनुभव के आधार पर। जी तो हमारे अंदर इच्छा रहती है, आपके अंदर रहती है, सारी दुनिया के अंदर रहती है। तो जी हमने ये एक थ्योरी दी कि इच्छा की इच्छा हुई, शून्य को जन्म दिया, शून्य की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, ऐसे करते करते और लास्ट में हमारे माता जी और पिताजी की इच्छा हुई, हमें जन्म दिया और हमारी इच्छा अनुसार हमारा जीवन आगे चलता पेड़ है। चल रही तो अनुभव के आधार पर क्या ये हमने ठीक आकलन लगाया है या इससे बेहतर कोई हो सकता है। है? जी गुरु जी, यही है। जब तक हम कोई भी चीज हम मान लें, जब तक इच्छा हमारी जागृत नहीं होती है, जी इच्छा जागृत होती है, महसूस होती है, तब तक हमारे पास तक कोई यश अपयश नहीं आता है। जी तब तक हम कैसे कह सकते हैं ये पूर्ण हो गया? जी यही चीज है, बिना इच्छा जताए हुए कुछ भी संभव नहीं है, बिन देखे कुछ भी संभव नहीं है, बिन पिए पेट में पानी नहीं जा सकता। क्रिया करनी पड़ेगी, जब पेट में पानी जाएगा अर्थात भूख में, तो महसूस होगा हाँ हमने पी लिया। जी। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, ऐसा कोई चौधरी साहब, इतना बड़ा आपका जीवन रहा, इतने अनुभव रहे, आप इतनी उत्तर प्रदेश सरकार में इतने बड़े पद पर कार्यरत हैं, अभी ऐसा कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ, मान लो कोई इच्छा को लेके आप मेरे जैसे किसी आदमी के पास पहुंचे जी और मैंने कोई आपको एक ताबीज़ दे दिया जी और आपको प्रमोशन चाहिए जी और प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, जी वो ताबीज़ बैठे बैठे आपका काम कर देगा क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, सभी धर्मों के अंदर ये जो चल रहा है कि मैं छींटे मार के ठीक कर दूं, मैं आपकी इच्छा गंडा बांध के ठीक कर दूं, ये क्या है? कभी नहीं गुरुदेव, क्या कभी है ऐसा वैसे? हो नहीं सकता है। ये सब भ्रम है, अच्छा पाखंडवाद कहूंगा मैं इसको। अच्छा अच्छा। बिल्कुल पाखंडवाद है। पाखंडवाद कभी है कुछ नहीं हो सकता ऐसे। मैं बगैर आप कर्म के। बिना किए कर्म के गुरुदेव, में एक इसी बीच आपको 30 सेकंड में बता देता जी हूँ। जी मैं ये बेसिक शिक्षा विभाग में आने से पहले जी। मैं नेवी या एयरफोर्स में जाने का मेरा शौक था। ठीक है। मैं एक बार कानपुर में एग्जाम दे रहा था जी। इंडियन नेवी का। मैं वहां से फेल होता ठीक हूँ, है। 2 एग्जाम देता हूँ, ठीक है। SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का। एक एक एग्जाम मेरा उससे छोटी पोस्ट का लगा हुआ था देहरादून में। ठीक है। मैंने ईश्वर से ये कहा है भगवान, हम्म, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कैसे भी करके चाहे मेरिट में आए ना आए, लेकिन आज मुझे पास जरूर करा देना। जी मेरी जो अंदर की भावना थी, भगवान से लगाव था, मेरी मेहनत थी, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा था कहीं ना कहीं कमजोर हूँ, हो नहीं पाया हूँ, लेकिन सम्मान तो बचेगा।
रात के 2 बजे गाड़ी में सो रहा था, पता नहीं आप जैसे रूम में बिल्कुल इन्हीं बस्तों में ऐसे मुझे अचानक से उठाया, बोले खड़े हो जा, चल घबराते नहीं, बैठ जा। अचानक से देखता हूँ एक महान संत थे, बस मतलब स्वप्न में देखे आंख बंद करके। एग्जाम में बैठता हूँ और मैं पास होता हूँ, जी लेकिन जो मांगा ना वही हुआ, मेरिट में नहीं आया। जी तो स्वयं से बीतती है तभी पता पड़ती है कि ईश्वर सिर्फ भाव में है, मैं किए हुए में नहीं। अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता, उसी समय अच्छा पढ़ रहा होता, कोई नहीं मेरिट में आता। बिल्कुल। ये सब चीजें। तो हमने चौधरी साहब यहाँ तक लिखा है कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो भी नाम दे रखा है लोगों ने, रूप अनेक है। वो सब इच्छा से पैदा हुए। जी जी, ये ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है। जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह रूम में उसी तस्वीर को देखते हैं। जी हम भगवान राम को मानते हैं, हमें भगवान राम की तस्वीर दिखाई देती है। जी। ऐसी लोगों का अलग अलग मत है अपना। हाँ, वो तो लेकिन भैया मान्यता है। मान्यता है, लेकिन बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिल सकता। कोई ये कहे कि मैं वैसे ही घर बैठे किसी को ये दौलत दे दूं, ये सब दे दूं, और तुम किसी को दे सकते हो तो खुद तो खुद भी प्राप्त कर सकते हो। क्यों आप ये कहो कि मेरी अर्जी में अगर आप जितना पैसा चढ़ा दोगे उतनी जल्दी आपकी अर्जी लग जाएगी? क्या जरूरत पड़ती है? तो ये पाखंड अभी वाला। मैं अभी एक सुन रहा था, हाँ, एक पंडोकर सरकार है वहां पे, बोले एक बहुत इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहुत बड़े अधिकारी थे वो बेचारे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखा है, यात्रा बहुत यात्रा की है, और वो आए थे बस मैं आपको देखने आया हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने बैंक नंबर बता दिया, वो लिख दिया। पर मुझे एक बात है मेरे बेटे के बारे में पूछनी है कि नहीं अब तो तभी बताएंगे तब अगले दिन कि कैसे नंबर आएगा, कि नंबर ऐसे आएगा जितनी जल्दी और जितना ज्यादा आप दान दे दोगे, रसीद कटवा लो जितनी बड़ी, उतनी जल्दी ले देंगे। तो बताओ जी आप कितनी करा दो, आप जो चाहे सो। हाँ, ये कौन बात रही? ठीक ठीक। ये तो अंधकार है। ए, हर दरबार को देखते रहते हैं। आज मोबाइल का इतना जमाना हो गया है, रील्स पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, सब अपनी अपनी जी जी। तो सब चौधरी अपना साहब, पाखंड हम को ये समझा रहे दावा हैं। कर रहे हैं कि पाखंडवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमारा दर्शन आने के बाद, जी क्योंकि जी हमने इस यात्रा को, जो जीवन की यात्रा है, उसको दो ही शब्दों में खत्म किया है: इच्छा और पूर्ति। और पूर्ति तब होगी जब आप एक्शन करोगे, इच्छा। कर्म करोगे। जी जी। बगैर कर्म के मैं कह दूं मेरे पास चमत्कार है, मेरे पास शक्ति है, वो झूठ है सब। तो क्या नहीं हमने ठीक लिखा है? नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। अपने बिना अनुभव से कर्म, बता रहे हो? नहीं बिल्कुल अपना अनुभव है जी, मेरा पूर्ण अनुभव है, 100% अनुभव है मेरा। जी जी। मैंने आज तक जो पाया बिना किए हुए मुझे किसी ने नहीं, बहुत बढ़िया। किसी ने नहीं दिया, और ना कोई दे सकता और ना किसी कोई को। मुझे दे सकता। अच्छा, जैसे आपके अंदर कोई इच्छा उठती है, जी तो उसको क्या कोई महसूस कर सकता है या केवल आप ही कर सकते नहीं हैं? जी, उसे तो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। जी मैं मान लो कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ, एक प्रॉफिट लॉस का सौदा है, जी। मेरे अंदर दो भावना आएंगी कि तुझे प्रॉफिट हो जाएगा इसमें हाँ, और लॉस कम होगा, तो उसकी आत्मा जिधर चली जाएगी ना, अधिक परसेंटेज जिधर जाएगा, हाँ, प्रॉफिट हो जाएगा, तो उधर अपने आप ऑटोमेटिक चली जाएगी, बहुत तो बढ़िया। हो जाएगा। अब एक रही प्रॉफिट लॉस, कुछ भी हो सकता है, यस नो यस नो, तो वो दोनों चकरा जाएंगे, वो सोचते सोचते 1-2 दिन का समय निकाल जाएंगे। जी, अंततः वो जब बराबर का टकराव होगा तो वो कैंसिल हो जाती है। बहुत बढ़िया। 100% वाली चीज है, ऑटोमेटिक हो जाती है, 2 मिनट में दो बातें होती तो चौधरी साहब, हम ये दावा कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में है। जी किसी ने दावा नहीं किया। और 11,000 पन्ने लिखने के बाद हमने एक शब्द लिखा है कि ये प्रारंभ है, अंत नहीं है। जी। जबकि बाकी जो हज़ारों फिलॉसफी हैं वर्ल्ड के अंदर, उन सब ने ये दावा किया है कि जो हम कह रहे हैं यही सत्य है। नहीं सर। ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता सत्य है कि झूठ है, वो आपका अनुभव जो कहेगा, हमने तो वो लिखा है। जी ठीक है। जब इसके कसौटी पर खरा उतारने के लिए हमने एक और प्रतियोगिता रखी है। 51 लाख रुपए हम उस व्यक्ति को देंगे जी जो व्यक्ति हमारे प्रश्नों का जवाब दे देगा, जो हमने दर्शन पे लिखे हैं, जी। उनके खिलाफ अगर कोई हमें प्रूफ ला के दे दे। जो आपको वाकई सही मायने में चैलेंज कर सकता हो, जी आपकी बात को झूठी ठहरा सकता हो, जी आपके लेख को झूठी ठहरा सकता हो, जी। उसके लिए आपकी तरफ से 51 लाख रुपए 51 का लाख पुरस्कार। रुपए हैं, और पूरे दर्शन में सबके सामने आग लगा दूंगा, उसे छापूंगा नहीं।
इतना मुझे आत्मविश्वास है। जी, ठीक है, क्योंकि मैं ये उसके लिए आप मुहिम चलाइएगा। कह रहा हूँ कि जो लोगों ने लिखा है जी, वो हो सकता है उनके अपने अनुभव रहे हो, जी, लेकिन एक अगर हम ये कहें कि 8.5 अरब हमारे इस गोले की, इस पृथ्वी की जी, लगभग पॉपुलेशन है, जी, उसको जो एक शब्द में पिरो दे, जी, ऐसा आज तक कोई फिलॉसफी जी, नहीं इस दुनिया में आई है नहीं, और अनुभव करा दे, जी, जिसमें डाउट ही ना हो। जो आपके साथ अनुभव हो गया उसमें आप किसी की परमिशन की आपको ज़रूरत ही नहीं। नहीं, ज़रूरत ही नहीं। तो ये हम दावा कर रहे हैं और एक कार्यक्रम हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं अपने धाम पे, जी, जिसका हमने नाम दिया है कसौटी इच्छा पूर्ति दर्शन की। जी, क्योंकि हमने उस दर्शन का नाम जो लिखा है, वो टाइटल है वो इच्छा पूर्ति दर्शन है, और इच्छा पूर्ति धाम पर हम एक कार्यक्रम करने जा इच्छा रहे पूर्ति हैं। धाम ईदलपुर। जी, और आपसे अपील करने आए हैं कि अगर आपको हमारी बातों में कुछ लग रहा है जी, कि दम है, जी, जी, तो आपसे ये सहयोग हम चाहेंगे कि जितने भी आपके नज़र में कोई फ़िलॉसफ़र हो, कोई प्रोफ़ेसर हो जी, और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं, तो हम आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड हैं, जी, जी। उनको भी हम चाहेंगे कि वो भी आकर के हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हों। हाँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जी, बिल्कुल सक्षम अधिकारी साहब से बात की जाएगी जी। और आपकी प्रतियोगिता में शत प्रतिशत शामिल कराऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मीटिंग हाँ, इन्विटेशन से पहले, श्योर हो जाएगी। और आप मुझे 10, 20, 50 लोग आपके हाथ में हैं बिल्कुल कोई एजुकेटेड, तो उनकी भी एक लिस्ट देंगे मैं हाँ, सभी की बराबर। और इस प्रोग्राम को आपके सानिध्य में इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पहला जो अध्याय हम खोलेंगे, जी, 108 अध्याय हैं जी, हमारे इसमें दर्शन में। दर्शन। तो पहला अध्याय जो हम खोलेंगे वो आपके अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही खोलेंगे, जी, लेकिन खोलने से पहले हम कसौटी पर उसको खरा खरा उतार उतरना। देंगे, और अगर वो खरा नहीं उतरेगा तो हम बिल्कुल भी छापेंगे नहीं उसको। जी, जी, और वो जो एक-एक अध्याय है हम पूरे भारतवर्ष में, जी, हिंदी का जो वर्ज़न होगा जी, वो पूरे भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने विचार किया है 16 धार्मिक स्थलों पे हम खोलेंगे। जी, ऐसे ही अलग-अलग स्टेटों में करते हुए, जी, और आखिर का जो हम खुलवाएँगे जी, वो दिल्ली के अंदर जो 108वाँ अध्याय जी। होगा, वो दिल्ली में खुला। वो दिल्ली में हिंदी वर्ज़न का, जी, और उसके बाद में इंग्लिश वर्ज़न का हम वॉशिंगटन, न अमेरिका में खोलेंगे। हाँ जी, तो जब पहले हिंदुस्तान में वो ठप्पा लग जाएगा, उसके बाद विदेश में उसके बाद में हम उसको विदेश में और सभी भाषाओं में उसको प्रकाशित करेंगे। प्रकाशित कराएँगे। लोक भाषाएँ जो होती हैं, क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषाएँ, भाषाओं में। ताकि ये, क्योंकि ये है दुधमुहे बच्चे से लेके और जी, आखिरी साँस ले रहा बच्चा, जी, उसके लिए है। अच्छा, एक जाते-जाते एक प्रश्न और आपसे कर लेता जी, हूँ। जी, आपने भी सुना होगा कि जब व्यक्ति मर रहा होता है जी, या उसको किसी कारण से फांसी दी जा रही होती है, जी, जी। उस समय एक प्रश्न पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा क्या है? जी, और हमारे घर में भी कोई मरता है, हमने भी देखे हैं, हाँ, तो घर के लोग भी उनसे पूछते हैं कोई इच्छा है जी, किसी से मिलने की, कुछ खाने की? जी, तो जब इच्छा से ही सारा सिस्टम चल रहा है, जी, तो कभी किसी को ऐसे हमने कहते नहीं सुना कि आपका आखिरी भगवान क्या है, जी, नहीं, आपकी आखिरी आत्मा क्या है? तो ऐसे तो हमने भी नहीं सुना। वही। महाराज जी, आपका प्रश्न बिल्कुल शत प्रतिशत सही है। जी, जब भी कोई जीवात्मा, जी, हमारी महान आत्मा, हमारे जी, पूर्वज जब जाते हैं, जी, वो ये देखते हैं कि मेरा सबसे अच्छा सारथी कौन था, जी, मेरा बेटा कौन सा अच्छा था, बहू कौन सी अच्छी थी, नाती कौन सा अच्छा था, वो उसी को ज्यादा मानते हैं जो उनकी सेवा करता है, विशेष उसका प्रेम रहता है। जी, वो बुला करके कहते हैं कि बेटा मैं जा रहा हूँ, जरा मेरे पास आ जा। इसलिए प्यार रहता है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ क्रियाक्रम किया है, पूजा याचना की है, कष्ट किया है, उनकी मदद की है। वो फिर किसी को याद नहीं, बिना किए कुछ हो नहीं सकता। तो ये ये दर्शन चीज है। जो हमने अभी चर्चा करी है, इसके आधार पे ठीक लिखा है? हाँ महाराज, पक बिल्कुल आप पक सही सत्य की तरफ जा रहे हैं जी, और आप कुछ लिखेंगे और जी। आप 100% इस पे अपनी छाप छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें लास्ट में एक और शब्द भी हमने लिखा है,
पहले एक शब्द हम सुनते रहे थे, एडवर्टाइजमेंट में देखते थे, जी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी, जी। तो हम लोग पहले विश्वास करते हैं और फिर इस्तेमाल करते जी, हैं। जी। ये चल रहा है नहीं, हमारे आपका जीवन में। बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा आपका बड़प्पन है कि आप जो भी लिख रहे हैं, उसे कहीं भी लिखने से पहले जी, कोई कहते हैं देसी भाषा में कि किरकिरी ना हो जाए, जी, उससे पहले ही आप ये आम जनता में उतार रहे हैं कि जी। आप चैलेंज कर रहे हैं, भाई आप देखिए मैं ये क्या कहने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या आपको समझाने जा रहा हूँ, कहीं कोई गलती है तो मुझे बताइए। बिल्कुल। और उसके लिए आप चैलेंज कर रहे हैं और उसको पुरस्कार भी उचित दे रहे हैं। तो बहुत-बहुत तो धन्यवाद इसीलिए चौधरी साहब राधे आपका, राधे राधे। और सहयोग के लिए आपने जो हमें आश्वासन दिया है, हाँ, मैं मैं उसके लिए मैं 100% बात मैं करता हूँ। आपसे अपील करके जा रहा हूँ कि कम से कम, क्योंकि आपकी जो हैसियत है उसके हिसाब से मैं कम से कम 50 लोग जो एजुकेटेड हैं उनकी लिस्ट मुझे नहीं, मैं अभी आपको मिले। 300 लोगों की लिस्ट देता अरे, हूँ। अभी थैंक यू, थैंक अभी यू। देता हूँ, यहीं पे देता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। धन्यवाद।